हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। लेट्स गेट स्टार्टेड कि क्या कल के लिए बैंक निफ्टी वीकली एक्सपायरी में और निफ्टी की वीकली एक्सपायरी में क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ज़रा डेली की चार्ट में देखते हैं, बिकॉज कल हम इसके बारे में बात कर रहे थे एंड हम क्या ये कह रहे थे कि यहाँ पर जैसे हमें दिख रहा था कि बायर्स ने यहाँ पर लोअर विक्स दिखाई थी, या तो फिर क्लोजिंग कभी भी इस लेवल पे नहीं हुई। मतलब ये देखिए, ये ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग है, ये क्लोजिंग है और ये क्लोजिंग है। पर फॉर द फर्स्ट एवर टाइम हमने बहुत ही गंदी क्लोजिंग दी थी यहाँ पर, जो कि 39,500 के आसपास। वहां पर से समझ में आ रहा था कि बैंक निफ्टी थोड़ी सी वहां पर वीक जरूर है। अब कल हुआ ये, कल बैंक निफ्टी ने 39,425 जो कि ये वाली कैंडल की लो थी उसको ब्रेक की, और उसके बाद क्या किया उसने, बिल्कुल वापस वो रेंज के अंदर आ गई। तो वहां से ये था कि बिकॉज द फॉल ऑफ द मतलब जो फॉल जो थी वो भी थोड़ी सी एक्सटेंडेड लग रही थी, तो एक रिवर्सल पुल बैक के लिए हम प्ले करने वाले थे आज। और आज बहुत ही अच्छा जगह मिली थी, बुल्स के फेवर में ओपनिंग हुई थी। मतलब आई एम सेइंग कि बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छा ओपनिंग दी थी। आज की ओपनिंग 39,775 के ऊपर थी, पर वो सारा का सारा मतलब नीचे की तरफ चला गया। मतलब सारे के सारा वो अपमूव वाज यूटिलाइज्ड टू सेल। सो सेल ऑन राइज की मार्केट में मतलब ज्यादातर ये जो गैप अप्स होते हैं वो यूटिलाइज सेलिंग के लिए ही होती है। तो अब तो ये क्लियर ब्रेकडाउन दिख रही है इस पर्टिकुलर रेंज की, जो हम लोग पिछले 1.5 महीने से ये पर्टिकुलर रेंज लेकर चल रहे थे। तो अब इंटरेस्टिंग चीज, दो चीजें देखते हैं हम यहाँ पर, जैसे कि 1 2 3 4 और 5, यहाँ पर 5 कैंडल्स लाल बन चुके हैं। पिछले टाइम में भी हमने 5 कैंडल्स के बाद एक काइंड ऑफ ऐसे डोजी या काइंड ऑफ बेसिकली ऐसा पॉज देखा था हमने। इसके पहले हमने एक अच्छी फॉल इससे पहले भी देखी है, ये वाली सितंबर वाली। यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर लेट्स जस्ट काउंट इट, 1 2 3 4 5 6 7, so 7 red candles बने। so from that perspective this is nothing, right? मतलब यहाँ पर तो अब तक तो मतलब उस हिसाब से तो सिर्फ 5 कैंडल बने हैं, और भी 2 रेड कैंडल बनने के चांसेस हो सकते हैं। हाँ, चांसेस हो जरूर सकते हैं, बट क्या ये होगा या नहीं इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। सो अब इंटरेस्टिंग थिंग देखिए, यही प्रॉब्लम है। ये ग्लोबल मार्केट्स कल कोई न्यूज को लेकर बहुत ज्यादा ओवर ऑप्टिमिस्ट थी, तो आज कोई और न्यूज की वजह से ऑलरेडी मतलब इट्स वेरी ब्रूटल सेलिंग दिख रही है बोथ यूएस और अक्रॉस यूरोपियन मार्केट्स। सो अकॉर्डिंगली अपनी एसजीएक्स भी हमें 125 पॉइंट की गैप डाउन दिखा रही है अभी के लिए। अब देखते कल कुछ अगर सुबह तक सुलझे, थोड़ा सा कुछ बेटर हो जाता है या जो भी है। पर अब हम ये मान के चलते कि यहाँ से कहीं से भी गैप डाउन अगर होती है तो लेट्स अंडरस्टैंड कि क्या होने के चांसेस है इफ दैट इज द केस। सो मैं ये 15 मिनट्स के चार्ट में आती हूँ। पहले तो अब ये सारा देखिए, यहाँ पर हम लोग ने ये इसको हमने इमीडिएट सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे। इनफैक्ट मैंने तो यहाँ पर एक इंट्राडे में मैंने ये एक ट्रेंड लाइन भी मार्क करके रखी थी, बट वो भी तोड़ दी थी। बिल्कुल ये वाली सपोर्ट के आसपास कुछ आई थी और वो तोड़ी, और ये बड़ी वाली कैंडल्स एंड देन फिर सेलिंग ही एक्सेलरेट हुई। इनफैक्ट ये कैंडल में मैं एक्चुअली हमारे पोजिशन स्ट्रैंगल के थे, बट ये कैंडल के बाद हमारे स्ट्रैंगल से हमने कॉल सेल में कन्वर्ट किया, और उसके बाद सिर्फ कॉल सेलिंग ही की। अभी ओवरनाइट में हमारे पास सिर्फ कॉल सेल ओपन पोजीशंस है। सो अब देखते कल कहाँ पर क्या होता है। सो अभी कल जैसे हमने क्या किया था, कल देयर वाज अ वेरी शार्प पुल बैक एंड इट अगेन केम बैक, मतलब 39,400 के अंदर आ गई थी। अभी आज क्या हो रहा है, 39,400 को तो डेफिनेटली ब्रेक किया, इट इज सस्टेनिंग बिलो दैट। नाउ वेरी हाई चांसेस लुकिंग एट द ग्लोबल मार्केट्स की कल गैप डाउन ही खुलेंगे। तो अगर ऐसा होता है, देखो सेलिंग के सेंटिमेंट में खुले हैं, सेलिंग के सेंटिमेंट से बंद हुए हैं, तो मान लो यहाँ पर कहीं से भी गैप डाउन होती है तो इंस्टेंट रिएक्शन ये होगा, जैसे पीपल लाइक मी हु आर कैरिंग ओवरनाइट शॉर्ट्स, या आप लोगों में भी बहुत लोगों ने जिन्होंने भी ओवरनाइट शॉर्ट्स कैरी किए होंगे, हमें जैसे ही गैप डाउन दिखेगा हमको लगेगा कि अरे वाह इतनी अच्छी प्रॉफिट तो मिल गई है, चलो बुक कर लेते। तो उसमें क्या होगा कि थोड़ा सा ये अपमूव होने की चांसेस हो सकती है। मतलब गैप डाउन में मतलब प्रॉफिट बुकिंग के कारण थोड़ी सी अपमूव हो सकती है, और फिर शायद ये पर्टिकुलर रेंज में घूम सकती है कि 39,000 से डिपेंड करता है कहाँ पर खुलता है, वो पर्टिकुलर रेंज में घूमने के चांसेस लग रहे हैं कल के लिए मुझे। मतलब एटलीस्ट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग अनदर ट्रेंडिंग डे फॉर टुमारो। तो अगर होता है तो वी विल डेफिनेटली अपने को कैपिटलाइज करना पड़ेगा, बट समवेयर मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि ऐसा कुछ होने के चांसेस है। हालांकि इफ देयर इज अ ट्रेंडिंग डे
जैसे कि हमको ये दिन वाला मिला है, फ्राइडे को मिली थी और मंडे को भी मिली थी, मतलब ये पर्टिकुलर हफ्ते में हमें वैसे देखा गया तो तीनों दिन हमें ट्रेंडिंग मिली। ये फ्राइडे को तो ट्रेंडिंग इसके लिए नहीं लगेगी आपको, क्योंकि एक तो गैप डाउन काफी हुई थी और उसके बाद 2 कैंडल में ही बड़ी ट्रेंड हुई थी और बाद में साइडवेज हुई। मंडे को पूरी ट्रेंडिंग थी, कल साइडवेज थी, वापस ट्रेंडिंग हुई है। तो मतलब ये एक्चुअली अगर आप देखोगे तो इट्स मोर ऑफ अ पैटर्न, साइडवेज ट्रेंडिंग। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कल समवॉट अ साइडवेज, बट हाँ वो आई एम एक्सपेक्टिंग विद द गैप डाउन काइंड ऑफ एन अप्रोच। गैप डाउन के बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग वगैरह वैसे आएगी, ऐसे कुछ मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। अब पहले सपोर्ट है, अब ये वाली कोई चीजें अभी कोई मतलब मैटर ही नहीं करती है। अभी तो ये हमारी फर्स्ट R1 ही यहाँ पर आ जाएगी सीधा 39,900 के आसपास, 39,800 39,900 बेसिकली ये वाली जोन ही आ जाएगी। पहले वाली हमारी रेजिस्टेंस 39,800 के आसपास। और ये तो खैर कोई सपोर्ट है ही नहीं अब मेरे लिए डायरेक्टली यही सपोर्ट है, यही मेरे लिए S1 होगा और यही S2 है। और इसके अलावा इससे ज़्यादा मैं कल के लिए तो देख नहीं रही हूँ, बट पीछे जाना पड़ेगा चार्ट में, कहाँ पर इसके पहले कोई सपोर्ट वगैरह था क्या, वो देखकर मैं आई विल ड्रॉ दोज सपोर्ट्स अकॉर्डिंगली। मीनवाइल चलते हम निफ्टी को देख लेते हैं। निफ्टी तो एज मतलब कहने की जरूरत ही नहीं, जैसे कल ही हमने डिस्कस की तो रोज नया लो बना रहा है क्लोजिंग बेसिस पे, आज भी बकायदा नया लो बनाया। कल एटलीस्ट क्लोजिंग बेसिस पे इसने तो 17,000 को होल्ड किया था, आज 17,000 को ब्रेक करके बिल्कुल क्लोजिंग दी है। चलो 15 मिनट्स में भी देख लेते हम क्या दिख रहा है हमें यहाँ पर निफ्टी। ओके हाँ, तो यहाँ पर कल मैं वेज की बात कर रही थी, बट वो वेज डेफिनेटली वर्क नहीं की यहाँ पर। सो आई जस्ट एक्सटेंडेड दिस पर्टिकुलर लाइन यहाँ से यहाँ पर। अब ये देखिए, ये वाले आगे की सारी सपोर्ट से 6950 पे एक सपोर्ट है, उसके बाद 16,850 है ये, और ये सारे हैं। निफ्टी तो और भी मतलब ज़्यादा पेनफुल है, मतलब ऐसा नहीं कि बैंक निफ्टी बड़ा स्ट्रॉन्ग है, बट आई एम सेइंग कि निफ्टी तो मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से पिट चुका है। यहाँ पर काइंड ऑफ आई एम एक्सपेक्टिंग सम सॉर्ट ऑफ अ सपोर्ट, अगर यहाँ पर आता है या ऐसे कुछ कर सकता है, और फिर ऐसा वाला पूरा दिन हो सकता है जहाँ पर 17,000 ऊपर की तरफ और 16,800 16,850 का रेंज हो सकता है। आई एम सेइंग ऑफ कोर्स मतलब if at all the things go worse, यहाँ से we can say some more sell off, but मैं थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि जैसे कि 800 850 के आसपास की गैप अगर खुलती है, क्योंकि यहाँ पर 875 दिखा रही है अभी, तो मतलब मान लो 875 क्योंकि 850 हमारी एक सपोर्ट भी है, 875 850 के आसपास खुलती है तो फिर ये ऐसे करने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं मुझे। क्योंकि ये वीक में हमने ऑलरेडी 2 दिन ट्रेंडिंग देखी है, मैं कोई मतलब बड़ी ट्रेंडिंग एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ, बट एट द सेम टाइम आई एम नॉट सेइंग कि एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ, मतलब ये नहीं कि अगर मार्केट ने अगर ट्रेंडिंग दिया तो हम ट्रेंडिंग मूव नहीं कैप्चर करेंगे, हम डेफिनेटली वो प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे। बट लेट्स सी क्या हो सकता है कल के लिए। तो इट इज़ गोइंग टू बी ए वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपायरी, और मार्च 22 तक यही सब बहुत चीज़ें इंटरेस्टिंग रहने वाली। मार्च 22 जो कि नेक्स्ट वेडनेसडे है, हम वी हैव दिस फेड मीटिंग होगी, तो दैट ऑल्सो विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। सो लेट्स सी क्या होता है कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।